आज मोदीनगर स्थित हेरिटेज पब्लिक स्कूल और अभिभावकों की आज मीटिंग हुई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। स्कूल के मालिक और स्टाफ की मनमानी और गलत व्यवहार से त्रस्त होकर कुछ अभिभावकों ने स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटाने का फैसला लिया है। जैसा कि सभी को मालूम है कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी के चलते सभी के काम धंधे चौपट हो गए हैं, साथ ही काफी लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं। ऐसे समय में अभिभावकों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। एक तरफ तो काम धंधे बंद होने की वजह से खाने के लाले पड़ रहे हैं, ऊपर से स्कूलों ने बिना अभिभावकों की सहमति से ऑनलाइन पढ़ाई का तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिसकी वजह से अभिभावकों को कर्ज लेकर लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि खरीदने पड़े। व इंटरनेट का कनेक्शन भी लेना पड़ा, जिसमें नेटवर्क की दिक्कत, कुछ लोग मोबाइल नहीं खरीद पाए, कुछ के दो बच्चों की एक साथ ऑनलाइन क्लास जैसी समस्याओं की वजह से पढ़ाई सिर्फ खाना पूर्ति तक सीमित रही। अब जबकि स्कूल मार्च महीने में ही बंद हो गए थे, जो कि अभी तक नहीं खुले हैं और कोरोना का टीका आने तक खोले भी नहीं जाने चाहिए। स्कूल फीस पूरी की मांग कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है, तथा जो अभिभावक पूरी फीस जमा नहीं कर पाए, उनके बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। बच्चों और अभिभावकों को फोन कर कर कहा जा रहा है कि फीस जमा कराओगे तो ही ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। जिन्होंने जमा कर दी उनके एग्जाम हो गए, जिन्होंने नहीं की उनकी परीक्षा नहीं ली गई, जिससे बच्चे अनावश्यक मानसिक बोझ का शिकार हो रहे हैं। अभिभावकों ने जब स्कूल में जाकर बात की और स्कूल को अपनी मजबूरी बताई, तो स्कूल मैनेजमेंट ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनका व्यवहार और बात करने का तरीका भी ठीक नहीं था। बार बार स्कूल जाकर पूरे पूरे दिन बैठकर वापस आने से तंग आकर जब अभिभावकों को कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब आखिर में अभिभावकों को निराश होकर अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटाने का फैसला लेना पड़ा। वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने अब उनको 3 तारीख दी है कि देखते हैं अभिभावकों की मांगों का स्कूल मैनेजमेंट कितना ख्याल रखता है। इस दौरान अभिभावकों ने लोकेश जी, शहजाद चौधरी, अमित कुमार, अजय शर्मा, ललित कुमार, संजय कुमार, राजीव गर्ग, विवेक त्यागी, सुनील कुमार आदि 50 से अधिक अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम कटाने के लिए आवेदन पत्र दिया हुआ है। गाजियाबाद से अफशार उल हक की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। लॉकडाउन के प्रोसेस में और कोविड-19 के बाद आज जो है एक परेशानी जो है मोदीनगर में हेरिटेज स्कूल में देखने को मिली है। पहले हम पेरेंट्स से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर माजरा क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी पेरेंट्स जो है हेरिटेज स्कूल में आ चुके हैं और इनकी लड़ाई जो है काफ़ी टाइम से चल रही है। आखिर परेशानी क्या है वो बातचीत करेंगे। जी सर, परेशानी क्या है? ऐसा है, हमारे बच्चे काफ़ी टाइम से हेरिटेज स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ हम रेगुलर हमारे और भी जो हमारे परिवार के बच्चे भी यहाँ एडमिशन ले रखे थे, शुरू से लेकर यहीं वो बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन शुरू में मैनेजमेंट की और पढ़ाई यहाँ स्कूल की ठीक होती थी, लेकिन अब मैनेजमेंट और पढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और हमारी कोई सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे अब लॉकडाउन में सभी हमारे जो परिवार हैं या हमारे जो भी हम लोग हैं, हम सब टूट चुके हैं। कोई व्यापारी हुआ या कुछ दुकान कर रहा है या किसी की जॉब है, सबकी छूट चुकी है और हम सब परेशान हैं। अभी हम आपको फीस जमा नहीं कर सकते हैं, आप इसमें कुछ ना कुछ रिबेट हमें दे दी जाए। लेकिन ये जो हमारा मैनेजमेंट है किसी को सुनने को तैयार नहीं है। कितनी हमारी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई हमें आश्वासन के अलावा हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमारे बच्चों को जबरदस्ती कहा जाता है कि आप ऑनलाइन फीस जब जमा करोगे तो ही अपने बच्चों को एग्जाम दिलाए जाएंगे। हमारी क्लासेस भी रोक दी गई है। हमारे बच्चों में मानसिक तनाव पूरा बना हुआ है और हम परेशान होके जब हमारी ये मानने को तैयार नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है, तो हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से फैसला लिया है कि हम लोग टीसी कटा के अपने बच्चों को अपने घर बैठाते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। मजबूर हैं, हम परेशान हैं, हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते। तो अब क्या बातचीत चल रही है हेरिटेज स्कूल के में? आपने हमसे कहा कि हमने एप्लीकेशन दी इनको टीसी कटाने के लिए, हमें टीसी कटा कर दे दो। हम वो अपने बच्चों को यहाँ किसी कीमत पर रखना नहीं चाहते, क्योंकि ये इनका व्यवहार भी इतना गलत हो चुका है, सुनने को तक को भी तैयार नहीं हम लोगों की। हमें यहाँ लोग सुबह से बैठे हुए हैं, हमें इन्होंने पानी तक के लिए नहीं पूछा, हमें यहाँ बिठाया तक नहीं इन्होंने, और ऊपर से इतना रूडली बिहेवियर करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं। हम परेशान हो चुके हैं इनसे।
शुरुआती दौर में देखा गया है कि जिस तरह से कॉलेज एक स्कूल जो है बहुत बड़ा है और सारी चीज़ें हैं, और जायज़ चीज़ें जो देखने में आ रही है, यहाँ पेरेंट्स को खड़ा होना पड़ रहा है, ये बता रहे हैं, काफ़ी चीज़ कर रहे हैं। बातचीत की आपने इसमें? सर आपको जो चेयर्स यहाँ पे लगे हुए दिख रहे हैं, इधर सर आप कीजिए, ये चेयर्स खुद पेरेंट्स तो उठा के लेके आए हैं। यहाँ ये इनकी फैसिलिटी है। सुबह से हम पानी के लिए 2 बार बोल चुके हैं, इनके पास कोई पानी पिलाने के लिए मेंबर नहीं है, फीस इनको पूरी चाहिए। बेसिकली देखिए, पहली चीज़ जो बेसिक है वो क्या है, स्कूल ने हमसे किसी भी पेरेंट्स से ये नहीं पूछा है कि जी आपके पास टाइम है नहीं है, आप जॉब करते हैं, आपके पास रिसोर्स है नहीं है, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, आपके गांव में क्या कनेक्टिविटी आती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें कि जैसे मेरी बिटिया है, हमें टाइम नहीं मिलता है। मेरी बिटिया की अगर आप क्लासेस देखें तो शायद उसको 2-4 एग्ज़ाम हमने जो है ऐसे तैसे करके दिला दिए हैं घर पे ही बैठ के, पर लेकिन क्लासेस तो हो ही नहीं पाई। अब मैं ये चाहता हूँ कि किस बेस पे हमसे पूरी फीस चाहते हैं। अभी क्या है, ये लोग ट्रांसपोर्ट छोड़ के जो फीस है एज़ यूजुअल सारी ये हमसे चाह रहे हैं कि हमको पूरी फीस दें। स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि 1 मंथ का रिबेट, जिसमें कि कोई क्लासेस 1 मंथ में चली भी नहीं है, उसका तो ये इनका कोई हक ही नहीं बनता ये फीस ले। अब आती है उसके आगे की बात। मैं चाहता हूँ अगर डिस्टेंस लर्निंग से ये पढ़ाई कराते हैं तो पैसा भी डिस्टेंस लर्निंग वाला ही लें। अब उसमें क्या है, जितना पैसा ये हमसे चाह रहे हैं उतने में एक MBA का बंदा इग्नू से, ओपन यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस लर्निंग से MBA कर सकता है। बिल्कुल। तो अभी जो है बच्चे का भविष्य को लेकर, क्योंकि अब ये पूरा साल तो ऐसे ही रहा है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी पेरेंट्स को लेकर? क्या लगता है कि यहीं एडमिशन देंगे या आगे क्या रहेगा? कि सारे पेरेंट्स की एक ही मांग है, भाई हमारी TC दे दीजिए। क्योंकि जब हम लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन कराया था उस टाइम के मैनेजमेंट में और जो आज का पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, उसमें बिल्कुल जो है ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। और एक इनके यहाँ तथाकथित अकाउंटेंट हैं, मैं नहीं जानता उन्होंने CA किया है नहीं किया है, उनका बिहेव पेरेंट्स के साथ ऐसा है जैसे वो उनसे कुछ मांगने आ गए हों। यहाँ ना तो सुबह से किसी ने ये पूछा आप कौन है, जबकि हम पिछली मीटिंग में 5 टाइम्स हम यहाँ लोग आ चुके हैं, 5 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है। मैनेजमेंट्स का कोई आदमी नहीं मिलता, उसे सामने कर देते हैं कि जो भी जवाब देगा ये देगा। आज पहली मीटिंग में हमारी ये तय हो गई थी कि 28 तारीख में मंडे को हम लोग सुबह 10 बजे मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में सब लोगों को आना है और उन्होंने कहा था कि हम प्रिंसिपल को भी बुलवाएंगे, लेकिन ना तो यहाँ कोई मैनेजमेंट का आदमी आया ना कोई प्रिंसिपल आया, और इनका एक ही रटाया जवाब है कि जी आप अपनी TC ले जाइए और हमें पूरी फीस दे जाइए। हमारी सभी पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग है कि हम लोग एक भी नया पैसा लॉकडाउन के समय का नहीं देंगे, और इनका हक भी नहीं बनता है। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का भी GO ये कहता है कि 3 महीने की फ़ीस आपको छोड़नी है, वही हम इनसे मांग रहे हैं। हम इनसे अपना कुछ नहीं मांग रहे, हमें तो वो चाहिए जो न्याय हो, और जो न्यायोचित हो बच्चों के भविष्य को देखते हुए। या तो हम अपने बच्चों को यहाँ से निकालेंगे या ये हमसे न्यायोचित फीस लें, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी एक व्यक्ति आप हमें उठा के दिखा दीजिए जिसकी जो नौकरी करता था उसकी नौकरी चली गई, या जिसकी है वो 50 या 60% पे काम कर रहा है, या जो स्कूल जो पूरी फीस मांग रहा है, आप उनके कर्मचारी से किसी को पूछ लीजिए क्या इन्होंने उन्हें पूरी फीस दी है। हम एक ही सवाल करते हैं, क्या इन्होंने अगर पूरी फीस दी हो तो हम अपने देने के लिए तैयार हैं। ये अपना तो इसमें अगर कानूनी प्रोसेस देखें तो उसमें उसके लिए क्या करेंगे फिर आप आगे चलें? अगर कानूनी प्रोसेस देखा जाए, अगर हमें इनके लिए रिट भी तैयारी करनी पड़ेगी कानून के थ्रू, या हमें अदालत भी जाना पड़ा इनके खिलाफ, तो हम अदालत भी जाएंगे और अपनी मांग पूरी रखेंगे, अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। तो बच्चों के आगे के भविष्य के लिए क्या रखा है? बच्चे के आगे से हम कोशिश करेंगे कि इनका एडमिशन दूसरे किसी स्कूल में करा दिया जाए जो निमल फीस लेके या नॉमिनल फीस लेके हमारे बच्चों को आगे पढ़ाई दे, क्योंकि हमने पढ़ाई तो बच्चों को अपने जारी रखनी है, अपना बच्चे को भविष्य तो हम खराब कर ही नहीं सकते। तो हम कोशिश करेंगे किसी दूसरे स्कूल में इनका एडमिशन करा दिया जाए। तो ये थी कहानी। पूरे के पूरे जो छात्र हैं और पूरे जो परिवार हैं वो सब यहाँ हैं, और वो कहीं ना कहीं ये बातचीत अभी भी रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर और जो कॉलेज का स्कूल का स्टाफ है वो इनकी बातों को, उनकी मांगों को माने, क्योंकि इनकी लड़ाई अभी से नहीं काफ़ी दिनों से चल रही है। अब देखते हैं कि प्रशासन इस बारे में क्या करता है और किस तरह से सरकार मदद करती है।